वादिये मेहरान की खाक हजारों सालों की तारीख अपने सीने में छुपाए खामोश लेटी है। ये वो धरती है जहां मोइंजोदड़ो की ईंटें बोलती हैं और मकली के मकबरे सरगोशियां करते हैं। लेकिन सिंध का हुस्न सिर्फ बादशाहों के किलों तक महदूद नहीं, बल्कि उसके सीने पर वो नज्जी महलात और हवेलियां भी सजी हैं जो कभी यहाँ के सरदारों की आन बान और शान का निशान हुआ करती थीं। जेकब आबाद की तपती धूप और अपर सिंध फ्रंटियर के सख्त जान माहौल में ताजो डेरो नामी गांव के बीचों बीच एक ऐसी ही दास्तान इस्तादा है जिसे दुनिया सरदार लाल मोहम्मद खान ओढो की हवेली के नाम से जानती है। ये महज ईंटों और गारे का ढेर नहीं, बल्कि ये एक पूरे अहद, एक पूरी तहजीब और एक सरदार के अनोखे ख्वाब की ताबीर है। जरा तसव्वुर कीजिए 20वीं सदी के आगाज का वो दौर जब अंग्रेजों का नहरी निजाम जैकब आबाद की बंजर जमीनों को सोना बना रहा था और मकामी सरदारों की दौलत और ताकत उरूज पर थी। ऐसे में सरदार लाल मोहम्मद खान ओढो ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा घर बनाने का ख्वाब जो सिर्फ रिहाइश गाह न हो बल्कि उनके जाहो जलाल का मजहर हो। कहा जाता है कि सरदार साहब का ज़ौक़ मशरिक़ और मगरिब का एक हसीन संगम था। शायद इसीलिए उनकी तामीर करदा इस हवेली में सिंध की रिवायती सकाफत के साथ साथ बरतानवी नफासत भी झलकती है। जैसे ही आप इस हवेली की कॉम्प्लेक्स में दाखिल होते हैं, सबसे पहले ओताक आपका इस्तकबाल करती है। ये मर्दाना नशस्तगाह जहां कभी सियासी फैसले हुआ करते थे और फैसले सादर किए जाते थे। इसके माथे पर लगी हाला और नसरपुर की नीली और फेरोजी काशी टाइलें आज भी आसमान से बातें करती हैं। सक्खर से खास तौर पर तैयार करवाकर मंगवाई गई मोल्डेड ईंटें और उन पर की गई हिंदसी अशकाल की चुनाई देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल देती है। इस ओताक की दीवारों पर बने हुए फ्रेस्कोज और छतों पर लकड़ी का काम उस दौर के कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस हवेली का सबसे पुरस्कार और शानदार हिस्सा वो है जिसे वड्डी माड़ी कहा जाता है। ये जनाना खाना था, यानी घर की खवातीन की सल्तनत। चारों तरफ से बुलंदो बाला दीवारों में घिरी ये इमारत राजदारी और पर्दे का एक ऐसा किला है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हैरत की बात यह है कि सिंध में लकड़ी की कमियाबी के बावजूद ये पूरी इमारत बुनियादी तौर पर लकड़ी के एक देव हैकल ढांचे पर खड़ी है। इसके अंदर बल खाती हुई वो तवील सीढ़ी जो आज भी चलने पर चरचराहट की आवाज पैदा करती है, इंसान को माजी के झरोकों में ले जाती है। कमरों में मौजूद आतिशदान और मगरबी तर्ज का फर्नीचर इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ बसने वाले मकीन मुजद्दिद दुनिया से भी कटे हुए नहीं थे। हत्ता कि यहाँ मिलने वाला एक बार काउंटर और पुरानी बोतलें उस दौर की रंगीन और पुरतायुश शामों की याद दिलाती हैं। और फिर इसी जदीदियत के पहलू में खड़ा है एक चावड़ो, ये सहराई झोंपड़ी नुमा कमरा जिसे पक्की ईंटों से शाहाना अंदाज में बनाया गया। ये बताता है कि सरदार लाल मोहम्मद खान चाहे कितने ही जदीद क्यों ना हो गए हों, उनके पांव अपनी धरती और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे। ये चावड़ो सख्त तरीन गर्मी में भी ठंडक का एहसास देता था, जो कदीम साइंस का एक शाहकार है। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। जो हवेली कभी कहकहों और रौनकों का मरकज थी, वो खामोशी की चादर में लिपट गई। जमीन से उठने वाले सीमो थोर के जहर और 2010 के कयामत खेज सैलाब ने उसके वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। दीवारें गलने लगीं, छतें गिरने लगीं और वड्डी माड़ी की नायाब लकड़ी दीमक की खुराक बनने लगी। ये अजीम विरसा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और खंडर बनने के करीब था। लेकिन दास्तान अभी बाकी थी। जब उम्मीद दम तोड़ रही थी, तब एंडोमेंट फंड ट्रस्ट यानी EFT ने मसीहा का किरदार अदा किया। 2011 से लेकर अब तक माहिरीन की एक टीम ने इसकी रगों में जिंदगी दौड़ाने की कोशिश की। एक एक ईंट को जोड़ा गया, हालांकि कारीगरों ने दोबारा काशीगरी के रंग भरे और गिरती हुई छतों को नए शहतीरों का सहारा दिया। ये बहाली का सफर आसान नहीं था। कहीं असालत पर सवाल उठे तो कहीं मुश्किलात आईं, लेकिन आज ये हवेली फिर से सांस ले रही है। आज ताजो डेरों के खेतों के दरमियान खड़ी ये इमारत अपने मौजूदा वारिसों खुसूसन DIG जावेद आलम ओढो और उनके खानदान की मिल्कियत में माजी और हाल के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रही है। सरदार लाल मोहम्मद खान ओढो की ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं,
ये एक टाइम मशीन है जो हमें बताती है कि हम कौन थे, हमारा हुनर क्या था और अगर हम चाहें तो अपने विरसे को किस तरह बचा सकते हैं। ये सिंध के माथे का वो झूमर है जिसकी चमक वक्त की धूल में धुंधला तो सकती है मगर कभी खत्म नहीं हो सकती।